हम पहले की वीडियोस में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और दूरी यानी कि डिस्टेंस के बीच का अंतर जान चुके हैं और साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि स्थिति समय आलेख का मतलब क्या होता है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम उन सभी चीजों का यहाँ पर उपयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार के स्थिति समय आलेख देखेंगे और इन स्थिति समय आलेखों के उपयोग से हम विस्थापन और तय की गई दूरी पता करेंगे। तो हमें यहाँ पर बताया गया है एक 3.2 किलोग्राम की बिल्ली धरातल के अनुदिश आगे पीछे दौड़ती है। निम्न आलेख बिल्ली की क्षैतिज स्थिति को समय के साथ मीटर में प्रदर्शित करता है। पहला प्रश्न है 0 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में बिल्ली का विस्थापन कितना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमसे बिल्ली का विस्थापन 0 सेकंड और 6 सेकंड के मध्य में नहीं पूछा गया है, हमसे बिल्ली का विस्थापन 0 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में पूछा गया है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास करें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि विस्थापन होता है स्थिति में परिवर्तन यानी कि चेंज इन पोजीशन, और यहां पर हम चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि दिशा का महत्व भी होता है। अब देखिए, हम विस्थापन को लिख सकते हैं हमारी अंतिम स्थिति माइनस हमारी प्रारंभिक स्थिति। अब जरा यह सोचिए कि हमारी अंतिम स्थिति क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमारी जो अंतिम स्थिति है वह इस आलेख के अंतिम समय पर नहीं आएगी। हमारी अंतिम स्थिति 5 सेकंड पर आने वाली है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो अंतिम स्थिति है वह धनात्मक 6 मीटर पर आएगी और हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है वह ऋणात्मक 2 मीटर पर आएगी। यानी कि यहां पर देखिए, 6 मीटर माइनस ऋणात्मक 2 मीटर, तो 6 मीटर माइनस 2 मीटर, इसके परिणाम में हमें मिलेगा धनात्मक 8 मीटर। अब इसके बारे में सोचने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि यह बिल्ली धनात्मक दिशा में कुल 8 मीटर से विस्थापित हो जाती है, और यदि हम दाईं ओर को धनात्मक दिशा कह रहे हैं तो यह बिल्ली दाईं ओर 8 मीटर से विस्थापित हो जाती है। और हम यहाँ पर एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन भी बना सकते हैं। कई बार यह हमें असमंजस में डाल देता है क्योंकि हम यहाँ पर क्षैतिज दिशा की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति को हमने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रूप से दर्शाया है। तो हम यहाँ पर इस समान संख्या रेखा को ले सकते हैं और इसे क्षैतिज बना सकते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ पर -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। तो अब देखिए, बिल्ली -2 से शुरुआत करती है और अगले 3 सेकंड में बिल्ली धनात्मक 6 तक पहुंच जाती है। तो अब यह बिल्ली यहां तक पहुंच जाती है, इसका मतलब है कि बिल्ली दाईं ओर 8 मीटर से विस्थापित हो जाती है, और यही हमने यहां पर देखा था। हम जानते हैं कि 6 माइनस ऋणात्मक 2, इसके परिणाम में हमें +8 मिलता है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसी समान समय अंतराल में बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब जरा इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस दूरी को स्वयं से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो हम जानते हैं वह दूरी क्या आ जाएगी, वह दूरी होगी बिल्ली द्वारा तय की गई कुल लंबाई, यानी कि बिल्ली के पथ की कुल लंबाई। लेकिन वापस से देखिए, पहले 3 सेकंड में बिल्ली -2 से शुरू होकर +6 तक पहुंच जाती है और उसके बाद वहीं पर रुक जाती है। तो अब यदि हम दूरी की बात करते हैं तो हमें यहां पर समान परिणाम ही मिलेगा। हालांकि दूरी के लिए हम दिशा के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें केवल परिमाण से ही मतलब होता है, लेकिन फिर भी हमें यहां पर वही समान परिणाम मिलेगा, यानी कि बिल्ली के द्वारा तय की गई दूरी 8 मीटर ही होगी। चलिए अब यहां पर एक रोचक चीज करते हैं। यदि यहां पर 5 सेकंड के स्थान पर यह 6 सेकंड होता, यानी कि हमें 0 सेकंड और यहां पर 6 सेकंड के बीच विस्थापन और तय की गई दूरी का पता लगाना होता, तो वह हम कैसे करते। तो अब इस स्थिति में हम विस्थापन के लिए यह कह सकते हैं कि पहले तो हम धनात्मक 8 मीटर चलते हैं और उसके बाद ऋणात्मक 6 मीटर चलते हैं। अब आइए इसे हम प्रदर्शित कर लेते हैं। तो अब बिल्ली का विस्थापन कितना होगा। देखिए, पहले तो बिल्ली धनात्मक 8 मीटर चलती है और फिर ऋणात्मक 6 मीटर चलती है, यानी कुल विस्थापन होगा 8 मीटर माइनस 6 मीटर। इसका मतलब है कि यदि हम छठे सेकंड को भी शामिल कर रहे हैं
यानी 0 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में बिल्ली का विस्थापन पता करना चाहते हैं तो वह आ जाएगा, देखिए यहां पर 8 मीटर माइनस 6 मीटर यानी कि प्लस 2 मीटर। तो यहां पर यह प्लस 2 मीटर कैसे आया है, प्लस 8 और इसमें से हमने 6 मीटर घटा दिया है जिससे हमें प्लस 2 मीटर मिल गया है। अब इसी के बारे में सोचने का एक तरीका यह भी हो सकता है, ध्यान दीजिए कि हमारी अंतिम स्थिति 0 पर है और जो प्रारंभिक स्थिति थी वह -2 पर थी। तो देखिए विस्थापन होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी 0 माइनस में ऋणात्मक 2। तो यह 0 माइनस -2 यानी कि प्लस 2 मीटर आ जाएगा। अब देखिए यदि हम 0 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी की बात करते हैं तो वह हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले तो बिल्ली धनात्मक 8 मीटर चलती है और उसके बाद बिल्ली 0 पर वापस आ जाती है और वापस आने के लिए बिल्ली पीछे इस प्रकार 6 मीटर की दूरी तय करती है। लेकिन अब जब हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो हम इस 6 मीटर को इस 8 मीटर में से नहीं घटाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्ली का देखिए पूरा पथ क्या है, बिल्ली 8 मीटर तो दाईं ओर चलती है और उसके बाद 6 मीटर बाईं ओर चलती है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का योग करेंगे। तो यदि हम पहले 6 सेकंड में बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी की बात करते हैं तो वह 14 मीटर आ जाएगी। चलिए आपको वापस से समझा देता हूं। भले ही हम यहां पर विस्थापन की बात करें या तय की गई दूरी की बात करें, बिल्ली पहले तो यहां पर धनात्मक 8 मीटर चलती है और इसके बाद जब हम विस्थापन की बात कर रहे होते हैं तब हम इस प्लस 8 में से 6 घटा देते हैं क्योंकि अब हम बाईं ओर 6 मीटर चलते हैं। तो विस्थापन की स्थिति में हम 8 में से 6 घटा देते हैं और हमारे पास जो कुल विस्थापन है वह प्लस 2 मीटर आ जाता है। लेकिन अब अगर बिल्ली के द्वारा तय की गई दूरी की बात करते हैं तो वह बिल्ली के द्वारा चले गए पथ की लंबाई के बराबर आ जाएगी, जो कि देखिए किसके बराबर है, 8 मीटर दाईं ओर और 6 मीटर बाईं ओर, यानी कुल मिलाकर बिल्ली के द्वारा तय की गई दूरी होगी 14 मीटर। अब चलिए इसी प्रकार का एक और उदाहरण कर लेते हैं। एक 2.7 किलोग्राम का प्राणी रेगिस्तान में एक सीधी रेखा के अनुदिश लुढ़कता है। निम्न आलेख प्राणी की क्षैतिज स्थिति को समय के साथ मीटर में प्रदर्शित करता है। तो यहां पर भी हम समान चीजों के बारे में ही पता लगाने वाले हैं। यदि हम पहले 24 सेकंडों की बात करते हैं तो चलिए हम इस 24वें सेकंड पर आ जाते हैं। तो चलिए अब हम विस्थापन और तय की गई दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और पहले 24 सेकंडों में जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में पता करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि विस्थापन होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो देखिए अंतिम स्थिति तो है 0 मीटर माइनस जो प्रारंभिक स्थिति है, जब समय 0 होगा तब हम कहां पर हैं, हम 6 मीटर पर हैं। तो यहां पर देखिए 0 माइनस 6 यानी कि विस्थापन -6 आ जाएगा। आइए इसे एक बार हम वापस से दोहरा लेते हैं। तो समय 24 सेकंड होने पर जो ऊर्ध्वाधर निर्देशांक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है वह 0 है। तो यहां पर जो अंतिम स्थिति है वह 0 आ जाएगी और जब प्राणी गति करना प्रारंभ करता है यानी कि जब समय 0 सेकंड है तब हमारी जो स्थिति है वह 6 पर है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक स्थिति 6 है। तो विस्थापन आएगा, देखिए अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी 0 माइनस 6 जो कि -6 आ जाने वाला है। और इसे देखने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, यदि हम इस रेखा के अनुदिश देखते हैं तो देखिए प्राणी जो है वह प्रारंभ में 6 पर था और उसकी अंतिम स्थिति 0 पर है, यानी कि हम 6 से 0 तक स्थानांतरित हो रहे हैं। अब यदि हम इसे क्षैतिज रेखा के रूप में देखेंगे तो यहां पर हम बाईं ओर 6 मीटर से स्थानांतरित हो जा रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि -6 मीटर का यहां पर विस्थापन है। तो चलिए मैं यहां पर एक क्षैतिज रेखा बना लेता हूं जिससे कि चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाएं। तो देखिए यहां पर है हमारे पास 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, इसके बाद 12 है और इसके बाद 15 है। तो प्रारंभ में हम यहां पर 6 पर थे, फिर हम विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं
और 24 सेकंड पूरे हो जाने के बाद हम 0 पर आ जाते हैं। तो जरा सोचिए कि हम कितना स्थानांतरित हो गए हैं। हम 6 से 0 पर आ गए हैं, यानी कि बाईं ओर हम 6 मीटर से स्थानांतरित हो गए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारा विस्थापन -6 मीटर है। ध्यान दीजिए 0 - 6 यानी कि यह -6 आ जाने वाला है। अब चलिए इसके बाद हम दूरी यानी कि डिस्टेंस पर विचार करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और यह सोचें कि इस प्राणी के द्वारा 24 सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो यह काफी रोचक होने वाला है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। हम जानते हैं कि प्राणी 6 से शुरुआत करता है, यानी कि शुरुआत में जो प्राणी की स्थिति है वह 6 पर है। अब इसके बाद क्या होता है, पहले 8 सेकंडों तक प्राणी की स्थिति 6 पर ही रहती है। अब 8वें सेकंड से 16वें सेकंड के बीच में प्राणी की स्थिति 9 से बढ़ जाती है और 16वें सेकंड तक आते आते प्राणी की स्थिति 15 पर आ जाती है। तो इसे यदि हम दर्शाना चाहें तो देखिए यहां पर 6 से प्राणी की स्थिति 15 तक पहुंच जाती है। तो यहां पर तो प्राणी की स्थिति 9 से बढ़ गई थी। अब 16वें सेकंड के बाद इस प्राणी की स्थिति 15 से 0 पर आ जाती है। तो आइए इसे भी हम प्रदर्शित कर लेते हैं। तो अब इस प्राणी की स्थिति 15 से इस प्रकार 0 पर आ गई है। अगर हम यहां पर विस्थापन की बात कर रहे होते तो हम -15 लिखते और फिर इन दोनों का योग करके यह कह देते कि विस्थापन -6 मीटर है। लेकिन क्योंकि अब हम यहां पर दूरी की बात कर रहे हैं तो हम इस पथ के विभिन्न भागों का निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो यहां पर हम ये सभी धनात्मक लेने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम केवल इन तीर के निशानों की लंबाइयों की ही बात कर रहे हैं। यहां पर हमें इनकी दिशाओं से मतलब नहीं है। कुल मिलाकर बस हम यही पता लगा रहे हैं कि प्राणी द्वारा जो कुल यात्रा की गई है उसमें कितनी लंबाई तय की गई। तो अब देखिए यदि हम इनका योग करते हैं तो 15 + 9 यानी कि जो दूरी है वह 24 मीटर आ जाएगी। तो यह चीज काफी रोचक है। हालांकि हमारे प्राणी ने कुल मिलाकर 24 मीटर की यात्रा तय की, यानी कि प्राणी जिस पथ पर चला उस पथ की कुल लंबाई 24 मीटर थी, लेकिन फिर भी जो प्राणी का कुल मिलाकर स्थानांतरण है, या कह सकते हैं कि प्राणी का जो विस्थापन है वह 6 मीटर बाईं तरफ था। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यह जो ऋणात्मक चिन्ह है यह हमें क्या बताता है, यह हमें सिर्फ दिशा के बारे में बताता है। अर्थात यदि हमारे पास इस प्रकार की एक संख्या रेखा हुई तो यह ऋणात्मक चिन्ह हमें बाईं दिशा के बारे में बताता है। यदि यहां पर -6 के स्थान पर +6 होता तो उसका मतलब होता कि हमारा विस्थापन 6 मीटर दाईं ओर है और यहां पर दूरी जो है वह हमें दिशा के बारे में नहीं बताती है। दूरी हमें जो कुल मिलाकर दूरी तय की गई है उसका निरपेक्ष परिमाण यानी कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड देती है, या ऐसे कह सकते हैं कि दूरी हमें पथ की लंबाई बताती है।